डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म होने के बाद बारी आ गई है सेक्शन फॉर्मूले की। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, आइए आज जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूले की पहली शर्त यह है कि यहाँ पे एक सीधी लाइन की बात होगी, स्ट्रेट लाइन जैसे ये रहा। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे एक पॉइंट है बहुत प्यारा सा x1 y1। सेक्शन की हिंदी समझ लीजिए। सेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है पार्ट्स। क्या होता है पार्ट्स, या यूं कहा जाए टुकड़े। ठीक है ना, टुकड़ा बोल दो, टुकड़ा बोल दो, मैटर। ठीक है, सेक्शन मीन्स क्या होता है पार्ट्स। क्या होता है भाई पार्ट्स या टुकड़ा। ठीक है, तो पार्ट्स पे बात करेंगे तो हो क्या रहा है, आराम सुनिएगा, x1 और y1 एंड x2 और y2। ठीक है, x1 और y1 एंड x2 और y2। तो भैया आइए देखते हैं। ओ सॉरी सॉरी, हो क्या रहा है, आपकी अगर इस लाइन को कोई लाइन ऐसे काट दे। ठीक है, अब जब ऐसे काटेगी तो भैया ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मान लो किसी को ये काट दे तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको प्यार से हम क्या बुला लेंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, वैसे तो मैं हर फॉर्मूला जो भी उसकी प्रूविंग कराई जा सकती है, पर अभी समय कम है तो प्रूविंग ना जाके हम लोग सवालों पर ध्यान देंगे, और हर उस प्रूविंग पे ध्यान देंगे जो जरूरी है, और उस प्रूविंग को अवॉइड करेंगे जिसको जो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो मान लीजिए आपके पास एक प्यारी सी लाइन थी। ठीक है, जिसको हम लोगों ने किसी दूसरी लाइन की हेल्प से या काटा, या मान लो दो पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, अब जब पार्ट्स में हम लोगों ने ब्रेक किया तो एक पार्ट आपका इधर आ गया, लेफ्ट साइड मान लीजिए। ठीक है, और एक पार्ट आपका इधर आ गया, लेट्स कॉल राइट साइड बोल दीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में कितना आया इससे मतलब नहीं है, राइट साइड में कितना आया इससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर तुमसे मैं बोलूँ, से एक लाइन है, इसे एक लाइन है, इसको हमने तोड़ दिया, यहाँ पे 4 लिखा है। एक मिनट सॉरी, मान लीजिए एक लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर का था, उसको हमने तोड़ दिया, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। तो यहाँ 4 और यहाँ 6, हमको इससे कतई मतलब नहीं, हमको मतलब है तो 4:6 के रेशियो से। समझ में आया क्या बोले, 4:6 के रेशियो से मतलब जहां पे हम काट रहे हैं, वहां से एक एंड पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना, तो मुझे इससे मतलब बिल्कुल नहीं है कि लेफ्ट में कितना बचा या राइट में कितना बचा। मुझे मतलब है कि लेफ्ट में है जितना है और राइट में जितना है, उनके रेशियो कितना है। ठीक है ना, बात समझ में आया। फिर समझिए, मान लीजिए इसी की लाइन है, ये आपका 100 है, यहाँ पे मैंने इसको मान लीजिए तोड़ा या काटा या पार्ट्स करे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 80 है। तो मुझे इससे मतलब नहीं कि लेफ्ट में 20 है या राइट में 80 है, मुझे मतलब है कि 20:80 से मतलब है, मतलब मुझे इसके रेशियो से मतलब है, इससे मतलब रेशियो 1:4 से मतलब है। याद रहेगी बात, समझ में आया। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे 1:4। ठीक है, तो 1:4 कोई पूछे क्या है, कोई पूछे 1:4 क्या, तो आप बोलोगे जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे या जिस पॉइंट पे पार्ट हो रहा है, वहां से एंड पॉइंट्स, क्या बोलोगे, वहां से भाई एक एंड पॉइंट तो आपका ये हो गया, लाइन का एंड पॉइंट, और एक आपका एंड पॉइंट ये हो गया। जहां पे हम बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां से डिस्टेंसेस का रेशियो है 1:4। समझ में आया बेटा। फिर समझिएगा बात को, जहां पे हम लोग बांट रहे हैं वहां से लेफ्ट में कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट में कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो लेफ्ट और राइट के में कितना है उसके रेशियो से, इससे मतलब पता है उससे उसके रेशियो से। और उस रेशियो को हम प्यार से यहाँ पे क्या दिखाते हैं, M1:M2। तो कोई पूछे M1:M2 क्या है, तो आप बोलोगे रेशियो ऑफ, ठीक है, डिस्टेंसेस फ्रॉम एंड पॉइंट्स, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एंड पॉइंट। ठीक है, कौन सी डिस्टेंसेस, एक डिस्टेंस मान लीजिए ये हो गई। ठीक है, और एक क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गया। M1:M2 क्या है, फिर से बात समझिए, ध्यान सुनिएगा। M1:M2 इससे मतलब नहीं है कि लेफ्ट में कितना है, ठीक है, और राइट में कितना है, मतलब है तो लेफ्ट में जितना है और राइट में जितना है उसके रेशियो से। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है आपका, ये आपका 10 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कह दिया ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, तो लेफ्ट में कितना है 6, राइट में कितना है 4। ठीक है, और 6 और 4 से ना मतलब हो गया, हमको मतलब किससे, इसका रेशियो, जो कि रेशियो कितना 3:2। तो यहाँ पर हम लोग 3:2 लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बनने जा रहा था, तो एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। ठीक है भाई, ये आपका x से डील करने का तरीका है। y का फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये आपका y का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए x और y के। मेरी आदत क्या है बेटा, मेरी आदत पढ़ाने की ऐसी है कि किताब में दूर किसी कोने पे किसी भी सवाल में अगर कुछ भी हल्का सा मतलब बोलते नहीं नेतागिरी वाली चीज आने वाली हो तो उसको हम लोग पहले ही पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए ये आपका छोटी सी बात होगी। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए अगर मैं कह दूं स्पेशल केस, क्या बोल दूं, स्पेशल केस, वही जो ऊपर एक सवाल छोड़ा था ना उसी के रिस्पेक्ट में स्पेशल केस, व्हेन ट्राइसेक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, व्हेन ट्राइसेक्शन इज टेकिंग प्लेस मतलब सर जी, इसका मतलब जब लाइन के तीन इक्वल टुकड़े हो रहे, लाइन के क्या हो रहे हो, तीन इक्वल टुकड़े, तीन इक्वल टुकड़े। सर तो क्या होता है ये बात समझते हैं, मान लीजिए इसे एक लाइन है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने कहा ए, ये कहा मैंने बी, अगर इसका क्या हो रहा है भाई साहब, अगर इसका हो रहा है ट्राइसेक्शन, क्या हो रहा है ट्राइसेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि इसको दो बार तोड़ा जाएगा। जब भैया दो बार ब्रेक करेंगे तभी तो मुझको तीन पार्ट मिलेंगे। ट्राइसेक्शन मतलब होता है तीन बराबर पार्ट, तीन बराबर पार्ट्स कब मिलेंगे, जब दो बार तोड़ेंगे या दो बार काटेंगे, जो भी बोल रहे हो। तो एक टुकड़ा ये रहा, एक पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, और ट्राइसेक्शन मतलब समझ लीजिए बात को ध्यान से, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब सर जो पार्ट ये है इसको एक्स मान लो, या एक्स मान लो, या फिर हाँ ठीक है एक्स लेंथ मान लो, वही पार्ट ये है एक्स लेंथ, और वही पार्ट ये है। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी पॉइंट है यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, और इसको चलिए पी बोल दे रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं हम लोग क्यू। ठीक है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है वो, अगर ये आपका एक्स डिस्टेंस है, ये कितना है भाई साहब, ये आपका 2x डिस्टेंस है, तो पी पे आप क्या बोलोगे, x कॉमा 2x, मतलब यहाँ से x यहाँ 2x। मैंने आपको सुनाया था भैया, मुझे इससे मतलब नहीं कि लेफ्ट में कितना है राइट में कितना, मुझे मतलब है तो उसके रेशियो से। तो जो p है ना बाबू, वो आपका 1:2 के रेशियो पे है। ये एक स्पेशल केस बन गया जो आपको याद होना चाहिए। और वैसे अगर मैं क्यू की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं क्यू अगर मैं क्यू की बात करूं, सेम सवाल है ना, ए हो गया, बी हो गया, अब उसके हो रहे हैं ट्राइसेक्शन, क्या हो रहे हैं ट्राइसेक्शन। तो अगर क्यू की बात करें तो साफ से समझ में आ रहा होगा कि क्यू यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स, एक्स, ये आपका हो गया 2x। ठीक है, यहाँ से कितने दूरी पे है एक्स, 2x का रेशियो कितना आएगा, 2:1। ठीक है, तो क्यू के लिए रेशियो कितना हो जाएगा, क्यू के लिए हमारे रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये आपका पहला केस में कि अगर जब भी ट्राइसेक्शन हो रहा हो तो जो पहला पॉइंट है वो 1:2 रेशियो पे है ए और बी से, और जो क्यू है जो दूसरा पॉइंट है वो 2:1 रेशियो पे है। और इसी में अगर आप एक स्पेशल फैक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहो या नोट के तौर पे, तो अगर ध्यान दे दो आप, तो जो क्यू है, क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका प्यारा सा जो दिख रहा है क्यू, क्यू जितना पी से डिस्टेंस है, क्यू जितना पी से डिस्टेंस पे है, क्यू उतना ही बी से डिस्टेंस पे है। तो क्यू और पी, तो क्यू क्या हो गया, पी और बी का मिड पॉइंट भी तो हो गया। जो क्यू है वो पी और बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट वही जो पीछे पड़ के, हाँ इस यार वही बात हो रही है। ऐसे एक और निकला है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए, सॉरी पी एंड क्यू, पी मतलब फर्स्ट पॉइंट, और क्यू मतलब क्या है, सेकंड एंड पॉइंट या राइट साइड का एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हम लोगों ने इतना समझा। हम एक्स का फॉर्मूला समझ गए, ये निकालते कैसे, वाई समझ गए, स्पेशल केस समझ गए, ट्रांसेक्शन में क्या होता है। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए, मान के लीजिए इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, अब सर जी ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है बहुत प्यारा, एक्स कॉमा वाई, ये तो पढ़ ही चुके हैं ना। अब ये कितना m1:2, m2, m1 क्या है, ये लाइन जितना यहाँ से डिस्टेंस पे थी, लाइन जितना यहाँ से डिस्टेंस पे थी,
उन डिस्टेंसेस का रेशियो है m1:m2। ये आपका क्या आ जाएगा x1, y1, और ये आपका क्या है ब्रो x2, y2। तो ये तो पता है, अरे पता है तो एक सेकंड, x कितना आएगा m1x2, m2x1, m1 प्लस m2, ठीक है। और y कितना आएगा m1y2, m2y1, m1 प्लस m2। ये तो पढ़ चुके हैं। लेकिन बाबू भैया मिड पॉइंट में क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस इधर है ना, उतनी डिस्टेंस इधर है। मतलब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, यहाँ एक्स, यहाँ भी कितना एक्स है। तो ऐसे में सबका रेशियो कितना आएगा, सबका रेशियो आएगा 1:1। सबका रेशियो कितना आएगा 1:1, सबका रेशियो कितना आएगा 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट वाले केस में, मिड पॉइंट वाले केस में क्या होगा भाई साहब, जो रेशियो है वो 1:1 ले लेंगे। मिड पॉइंट वाले केस में क्या होगा भाई साहब, मिड पॉइंट वाले केस में रेशियो जो होगा 1:1 ले लिया जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आइए देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब m1, अब देखो होता क्या है, m1 तो 1 ले लिया ना आपने, तो क्या है 1 × m1 x2, x2 प्लस x1/2 आ गया, ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने, y कितना आ गया भाई साहब, y2 प्लस y1/2। ये क्या आया आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, समझ में आया अच्छी तरह, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा कि ट्राई सेक्शन में पहले वाले के लिए रेशियो 1:2, दूसरे वाले के लिए 2:1। और ये बात भी पता वो चल गई कि जो दूसरा वाला पॉइंट है वो पी, और बी का क्या है मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट वाले केस में फॉर्मूला समझ में आएगी, मिड पॉइंट मतलब अगर बीच वाले का एक्स निकालना है तो वो x1 प्लस x2/2, और जो y है वो y1 प्लस y2/2 के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दो चार स्पेशल केस भी हैं, चलिए बताए लिखो। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन के बाद एक और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो रेशियो होता है हम लोगों का, जो रेशियो होता है जिसको प्यार से हम लोग m1:m2 बोलते हैं, इसको वक्त आने पे हम इसको प्यार से k:1 या फिर 1:k भी लेट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों, पापा का राज चल रहा है? बिल्कुल पापा का नहीं राज चल रहा है बेटा, लॉजिक के बाद राज चल रहा है, समझिएगा कैसे, ठीक है। बात छोटी सी ये हो गई, जैसे कि, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है कि रेशियो m1:m2 को हम लोग k:1 या 1:k भी लेट कर सकते हैं, कैसे? अरे भाई m1:m2 आखिर है क्या, m1:m2 रेशियो है, मतलब अपॉन वाली वैल्यू बदल, लाइक 2/5 हो गया। अब ध्यान देखो, क्या हम लोग 2/5 को, सॉरी 2/5 को हम लोग क्या, 2/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, 2 पर चला जाएगा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/5 ऊपर कर दो, अपॉन 1 कर दो, हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने क्या सीखा, इसका मतलब आपने ये सीखा कि किसी भी रेशियो वाली वैल्यू को, किसी भी अपॉन वाली वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन को हम जब चाहें तो ऊपर भी 1 बना सकते हैं, और जब चाहें नीचे भी 1 बना सकते हैं। इसका मतलब हम चाहें तो किसी भी रेशियो को k:1 या 1:k, क्यों? क्योंकि किसी भी रेशियो के ऊपर भी 1 बनाया जा सकता है और नीचे, ऊपर मतलब हम जब चाहे न्यूमरेटर में 1 बना सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो वक्त आने पे m1:m2 को k:1 या फिर 1:k भी लेट कर सकते हैं, तो उससे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो फॉर्मूले के बाद, फॉर्मूला तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा एक्स और वाई का, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मिड पॉइंट भी पढ़ा, एक स्पेशल केस पढ़ा ट्राइसेक्शन वाला, ठीक है। और फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि रेशियो को k:1 1:k भी माना जा सकता है। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं, सवालों को श्री गणेश करते हैं। सुनेगा भाई साहब, ये रहा सेंटर, क्या है भाई साहब 2,0 बोल रहा है, सर्कल है, सर्कल बनाना बहुत जरूर, भैया इतना गंदा मैंने आज तक नहीं बनाया, टेंशन ना लो, रिस्क लेने का नहीं, सीधा स्टाइल मारने का, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सर्कल, ठीक है भाई। सर्कल में देखो सेंटर क्या बोल रहा है हमारा 2,0। उसके बाद इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6, डायमीटर डेफिनेटली कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो ये रहा भैया,
कह रहे बताओ अदर एंड क्या होगा, बताओ अदर एंड क्या होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट, तो इसको प्यार से मान लो ए कॉमा बी, ठीक है। अब देखिए बेटा याद रखना मिड पॉइंट अलग शब्द है और इक्वी डिस्टेंट अलग शब्द है। जैसे ये पॉइंट जितना इससे डिस्टेंस है, मान लो हम आपसे कह दें ये पॉइंट जितना इससे डिस्टेंस मान लो ओ हो गया, तो ओ ए बराबर ओ बी है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी ओ ए बराबर ओ बी है, तो यहाँ भी ओ ए बराबर ओ बी है। पर ये जो ओ है, ये जो ओ है, इसकी वैल्यू हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो ओ है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से ही इवेल्युएट हो सकता है, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली लग सकता है क्योंकि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला को पूछा ना, सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से अलग कैसे, तो मेन प्रॉपर्टी ये है कि सेक्शन फॉर्मूला तभी लगता है जब तीनों पॉइंट्स क्या हों एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, मैंने इसको आपको एक एमसीक्यू की हेल्प से भी समझाया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, बट बताना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वापस लौट के आते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं और क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। स्टार्टिंग में जब भी हम लोग स्टार्टिंग करा करें सवालों की, तो जरूर मेंशन करा करें फॉर्मूला और उसके वेरिएबल। जैसे इसको एक्स वाई वन मान रहे हैं, इसको एक्स वाई मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं एक्स टू और वाई टू। भैया फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। तो अब हमको x भी पता है, x1 भी पता है, x2 भी पता है, y भी पता है, y1 भी पता है और y2 भी पता है। तो भैया x कितना हो गया, x मेरा हो गया 2, x1 कितना है हमारा a, x2 कितना है 6 अपॉन में 2 आ गया। फिर आ जाइए y कितना है 0, y1 कितना है b, y2 कितना है हमारा 0 अपॉन में 2 आ गया। तो भैया a कितना आ गया, a मेरा आया -2 और b हमारा आ गया 0। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया -2, 0, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिगर जरूर बनाइए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बिना फिगर के मजा बिल्कुल भी नहीं आता, फिगर जरूर बनाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ए, नेमिंग कर दीजिए ए बी और सी। ए कितना है 5, -6, बी कितना है 6, 4 एंड सी कितना 0, 0, ठीक है। ये मत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था ना घटिया कैसा ग्राफ बनाइए, पर बनाया जाए, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या मांग रहा है, लेंथ ऑफ एडी। सर लेंथ का मतलब तो सिंपल सिंपल क्या हो गया, डिस्टेंस है। लेंथ का मतलब किससे हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हमसे डिस्टेंस मांग रहा है हमसे। एडी का मतलब क्या है, ए की डी से डिस्टेंस मांग रहा है, क्या मांग रहा है, डिस्टेंस। लेकिन उसके लिए ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, उसके लिए हमको ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो ए तो पता है पर डी नहीं पता, पर लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, उसने कहा है कि जो एडी है, हाय हाय इतना सुंदर, ठीक है, जो एडी है वो मीडियन है, तो मतलब मामूली आदमी नहीं है। एडी क्या है, मीडियन। अच्छा मीडियन क्या होता है भाई साहब, मीडियन जो होता है वो सामने वाले के दो बराबर टुकड़े करती है। ओ माय गॉड, मतलब डी हो गया मिड पॉइंट, डी क्या हो गया, मिड पॉइंट, जिसको हम लोग अगर प्यार से, ठीक है, तो डी हो गया, इसको प्यार से चाहो तो मान लो ए कॉमा बी मान लो। अब साफ साफ इसे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया एक्स कॉमा वाई, ये क्या हो गया x1 और y1, ये क्या हो गया भाई साहब x2 और y2। तो x कितना होता है, फॉर्मूला होता है x विच इज a, x1 विच इज 6, x2 विच इज 0 अपॉन 2। तो a कितना आ गया ब्रो, 3 आ गया। नाउ वी टॉक अबाउट b, मतलब y जो कि b है, y1 जो कि 4 है, y2 जो कि 0 अपॉन 2। तो भाई साहब b भी कितना आ गया 2, 3, 2 आ गया। हमें निकालना है ए डी, तो a कितना है भाई साहब 5, -6 और भाई साहब डी कितना है, डी है आपका 3, 2। तो मुझे निकालना है ए डी, क्या निकालना है ब्रो, ए डी, मतलब ए की डी से डिस्टेंस। तो शुरू हो जाओ, खत्म हो गया सवाल, ए भी पता डी भी पता है। तो 5 - 3, 2 का होल स्क्वायर, -6 - 2 का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली कितना आया वैसा 4
और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 64। अल्टीमेटली कितना आ गया √68। कहाँ टिक मारेंगे बाबू साहब, ए पे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो इन विच, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 है भाई साहब, आपका 2 -3 आ गया, प्यार से ए बुला दो, बी आ गया, प्यार से क्या बुला दो 5,6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। रेशियो मांगा है। ठीक है, सवाल में कीवर्ड हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। मैथ्स किसी इंग्लिश से कम नहीं है जहां कीवर्ड की डिमांड सबसे ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए क्या दिया है और क्या पूछा है। दिया यह है कि एक्स एक्सिस को काट रही है और पूछ कर कह रहा है हमसे रेशियो, मतलब इस लाइन को कौन काट रहा है, इस लाइन को कौन काट रहा है, एक्स एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस ने काटा, अब यहाँ पे काट रही है। ठीक है, कह रहा है बताओ जब काट रही है तो कुछ तो पार्ट इधर होगा लेफ्ट में, कुछ पार्ट इधर राइट में होगा। कह रहा ना ना ना, कितना पार्ट छोड़ो उससे मतलब नहीं, मतलब है तो उसके रेशियो से। मैंने बताया तो रेशियो कितना मान लिया प्यार से हम लोगों ने, M1:M2। याद आया, तो यही हमको निकालना है। और यहाँ से कट करता है इसको प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, x, y। तो कुछ याद आया फॉर्मूला, हाँ सर रेशियो वाला याद आया। तो x का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, M1:X2 M2:X1 अपॉन में M1+M2। y का फॉर्मूला कितना है ब्रो, M1/2 M2/1 M1+M2। तो ये रहा एक्स का और वाई का फॉर्मूला। एक मिनट, अभी तो बटोरा ही नहीं हम लोगों ने, कौन काट रहा है इसको, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आने वाले ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं और सब में एक चीज कॉमन है, सबका वाई क्या होता है, जीरो। वाई एक्सिस आने वाले सबका वाई क्या होता है, जीरो। तो डेफिनेटली ये जो एक्स वाई है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, x, 0 के। ठीक है, तो मुबारक हमको वाई पता है। अच्छा, हमें रेशियो निकालना, थोड़ी मेरी बात ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, जनरली वो बात मैं करना बस पहले पसंद करता हूँ जो आगे इस्तेमाल हो सकती है, जो बार बार इस्तेमाल होती है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे M1 M2 निकालना, छोटी सी बात कर रहा हूँ, M1 M2 निकालना है, M1:M2। तो हम अक्सर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना जिसमें ये दिया हो। तो सर M1 M2 जो है वो x के फॉर्मूले में भी दिया है और M1 M2 जो है वो y के फॉर्मूले में भी दिया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, x वाला या फिर y वाला। तो मैं आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से मेरे साथ बोलो कि यहाँ पे 3 x के आइटम है, मतलब x1 x और x2। ठीक है, और फिर 3 y के आइटम है, y1 y और y2। ठीक है, फिर समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 x के आइटम है, ठीक है, और 3 y के आइटम है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथ बोलिएगा, जिसके भी तीनों आइटम अवेलेबल हो हम फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे। तीनों एक्स अवेलेबल हैं क्या बाबू, नहीं भैया, 2, लेकिन ये वाला एक्स नहीं पता, 5। तो तीनों एक्स है लेकिन 3 एक्स के आइटम पर पता 2 ही एक्स अवेलेबल है। लेकिन वाई देखो, क्या तीनों वाई अवेलेबल है, हाँ। ठीक है, एक y-3, एक y0, एक y6 है। बस आप बोलिए मनी मन चिल्ला के बोलिए भाई साहब कि जिसके भी तीनों आइटम अवेलेबल होंगे फॉर्मूला उसी का लगाया जाता है। क्योंकि तीनों y अवेलेबल हैं तो हम फॉर्मूला y का इस्तेमाल करेंगे रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, और एक और पढ़े लिखे बाद, जब भी रेशियो ना पता, मैंने कहा था इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, रेशियो को k:1 क्या लेट करेंगे, k:1, 1:k भी कर सकते हैं, k:1 भी कर सकते हैं। अब हो जाएगा, तो y कितना भाई साहब 0। रेशियो कैसे निकालेंगे, k:1 तो k×6 मतलब M1:X2, M1k इंटू x2 कितना है, सॉरी M1 × y2 है ना। बताया था ना मैंने आपको आराम से कि ये आपके लिए x1 y1 है। ठीक है, ये क्या आप फॉर्मूले में x1 y1 का रोल प्ले कर रहे हैं, ये फॉर्मूले में x, y का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये आपके x2, y2 का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना इनफ है। तो y को 0 है, तो M1/2 प्लस M2/1 अपॉन में M1+M2 चला गया उसके पास, 0 के पास कितना आ गया भाई साहब 6k-3। तो k कितना आ गया आपका 1/2, k कितना आ गया भाई साहब 1/2। आंसर कितना आया 1:2 का आंसर आ गया। ठीक है, आगे सुनते हैं भाई साहब। ये सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, चाहोगे पढ़ना
वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑर्डर में लगाना आना चाहिए। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब? ऑर्डर। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर। जैसे मैं बोलूंगा ए, बी, सी और डी, तो आप देखेंगे मैंने ऑर्डर फॉलो किया ऐसे। ठीक है, आपकी मर्जी आप ऐसे फॉलो कर लीजिए, आपकी मर्जी आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, आपकी मर्जी आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, आपकी मर्जी आप ऐसे जाइए, लेकिन प्रभु परमात्मा ऐसे मत जाइएगा। ये नहीं कि यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, फिर यहाँ लिखा, यहाँ सी भी लिखा, तो ऐसे मत करिएगा। ऐसे ही करना है। बहुत सालों से कॉपियां चेक कर रहा हूँ, मुझे पता बच्चे यही गलती करते हैं। ये लिखा ए, ये लिखा बी, फिर ये लिखा सी, ये लिखा डी, यूं चले जाते हैं और आंसर मैच नहीं करता। बोलते हैं सवाल गलत है या कैलकुलेशन गलत है। ना सवाल गलत होता है ना कैलकुलेशन गलत होती है, होता है तो सिली एरर जो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ए कितना भाई साहब? ए आपका आ गया 1,4, बी आपका आ गया माइनस का 2,3। ऐसे 2-3 सवाल हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी करे थे। सी क्या आ गया? 5,8 हो गया ना। ए 1,4, बी आपका -2,3, सी आपका कितना है? 5,8। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपसे पूछ रहा है डी। डी को प्यार से मान लो ए बी। 10 बार हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं क्या, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोलेंगे फिर से सुन लीजिए। तो करत करत अभ्यास जड़मति को सुजान, वही मैं कर रहा हूँ, आपको जड़मति नहीं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, इसी का मैं हिंदी वर्जन बोल रहा था। ठीक है, इन पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब सर, मतलब सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट ऑफ एडी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ एसी किसके इक्वल होगा भाई साहब? मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो एसी मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2/2, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला का बदलने वाला। तो अगर हम बात करें किसकी? एसी, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, तो क्या बोलेंगे? x1 प्लस x2/2, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो y1 प्लस y2/2। अब अगर हम बात करें किसकी? बीडी की बात करें, तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया। ठीक है, तो x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। कंपेयरिंग कर दो भाई साहब। कंपेयरिंग करोगे तो क्या होने वाला है? कंपेयरिंग में इसकी दोस्ती इससे होगी और इसकी दोस्ती इससे होगी। तो आफ्टर कंपेयरिंग क्या होने वाला है? 1 प्लस 5/2 दैट विल बी इक्वल टू 3/2, सॉरी 6/2, 6/2। यहाँ कितना आ गया? a माइनस 2/2, कुछ 2 शहीद हो गया, तो क्या अल्टीमेटली a कितना आया? 8। a कितना आया आपका? 8 आ गया। ठीक है ना, a कितना आया भाई साहब? आपका आया 8। अब बारी निकालना क्या है? b निकालना है। एक मिनट, अब कंपेयरिंग करें तो 4 प्लस 8 12, तो 12/2। ये कितना रहा? b प्लस 3/2। तो b कितना आ जाएगा आपका? b आपका आ जाएगा, कुछ टू कैंसिल, b आपका 9 आ गया। अब सवाल देखिए ध्यान से, सवाल में कीवर्ड क्या है? फोर्थ वर्टेक्स डी मांग रहा था, तो भाई साहब डी आपका क्या आ गया? डी आपका आ गया 8,9, 8,9। लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ो प्रभु, आपसे मांग रहा है ऑर्डिनेट। अब यहाँ थोड़ी बेसिक बात है, ये जो होता है ना 8, इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? ABSCI, ठीक है। और ये जो आया है 9, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, हाँ बेटा, एब्सिसा दिखाता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब एक्स दिखाता है वाई से दूरी और वाई दिखाता है एक्स से दूरी। तो आपके पास क्या आ गया? एब्सिसा आ गया। और एब्सिसा 8 है, ऑर्डिनेट 9, तो कहाँ टिक मारेंगे प्रभु आप? 9 पे। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? बी, विच इज 9। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। इसी टाइप का सवाल हम लोग ने पीछे छोड़ा था, अगर आपको याद हो, द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, पीछे एक मिनट बात करते हैं। एक सवाल हम लोगों ने छोड़ा था, तो वो देखना जरूरी है, वो जिम्मेदारी है मेरी। मैंने कहा था, हाँ देखो पढ़ो, नहीं अच्छा, ट्राइसेक्शन वाला छोड़ा था हम लोगों ने, है ना, ये छोड़ा था। और हाँ यही था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू है। चलो ट्राइसेक्शन वाला है, चलो ट्राइसेक्शन अभी जब आएगा तो बताएंगे, मतलब होना सेक्शन फॉर्मूले से ही है। ठीक है, चलिए, द रेशियो इन विच लाइन, सवाल अच्छा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,3 एंड 2,7। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है,
विजुलाइज करना बहुत जरूरी कि आखिर हुआ क्या होगा। 8.1,3 आ गया, 8.2,7 हो गया, और इसको किसने बांटा या किसने काटा? 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बार बार बता चुका हूँ, लेफ्ट में कितना है इससे मतलब नहीं है, राइट में कितना है इससे मतलब नहीं, मतलब है तो उनके रेशियो से, रेशियो को प्यार से हम लोग क्या मान लेते हैं, k:1, जो कि होता है m1:m2 का ही एक लेट करने वाला फॉर्मेट है। और यहाँ पे जहाँ पे कट उसे बोल देते हैं x, y। अच्छा भैया, तुमको रेशियो नहीं पता, रेशियो पता बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको ये बताया था कि जिसके भी तीनों आइटम अवेलेबल हो, क्या तीनों एक्स अवेलेबल, एक एक्स मतलब ये क्या होता है, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, x1 y1। ये तो xy होता है, इसे बुलाते हैं x2 और y2। ठीक है, ये तो अब आप देखिए, क्या x1 1 है, x और x2 2 है, मतलब x के तीनों आइटम अवेलेबल नहीं है, y के भी तीनों आइटम अवेलेबल नहीं। सर ये आपने तो बताया था कि जब भी रेशियो निकालना हो तो x जिसके तीनों आइटम अवेलेबल फॉर्मूला उसी का लेंगे। यहाँ तो ना तो तीनों x अवेलेबल है, तीनों y के अवेलेबल है, तो क्या करें सर, दोनों का फॉर्मूला ले लो भैया, सीधी सी बात है ना। तो x कितना आएगा ब्रो, फॉर्मूला कितना होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 k:1 को तो बुलाते हैं m1 m2, यही क्या आपका m1:m2। तो m1 भाई साहब कितना आ गया k, तो m1 x2 कितना है 2 प्लस m2 x1 कितना है 1, कितना है m1 m2 कितना आ गया k+1। तो अच्छा y कितना है भैया, y इक्वल्स टू क्या आएगा भाई साहब, तो y इक्वल्स टू हमारा आएगा, y का भाई फॉर्मूला क्या, m1 y2, तो m1 y2 तो ये आपका आ गया 7k 7k प्लस अपॉन 7 × k प्लस 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना भाई साहब, m1 को प्यार से k माना है, m2 को 1 माना है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। कौन सा x आया, ये वाला x है, ये वाला y आया है। मुझे निकालना क्या, रेशियो। क्या निकालना है ब्रो, रेशियो। रेशियो की सीधी कहानी है, आपको निकालना है k। क्या निकालना है, k। तो जो चीज नहीं पता हमें उसकी इक्वेशन चाहिए होती है, तो k नहीं पता, हमें k की इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हमको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो भी पॉइंट जहां पर आता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिख रहा है कि x जो कॉमा y है, वो ये जो पॉइंट है बेटा, ये इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की भी। इस लाइन की इक्वेशन अवेलेबल है नहीं, पर इस लाइन की इक्वेशन अवेलेबल है हमारे पास। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, बहुत प्यारी सी बात कि x, y विल सेटिस्फाई 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि इस x और y की वैल्यू को आप इक्वेशन में x और y की जगह पर प्लेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उठाओ x की वैल्यू, यहाँ डाल दो तो 3। x कितना ब्रो, 2k प्लस k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, y कितना है ब्रो, 7k माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस का 9 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं, लेट्स टेक एलसीएम। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे अपॉन 1 आ जाएगा। 3 2 जा, कुछ गलती हुई है क्या, 2k प्लस 1 है ये, 2k, ओ शिट मैन, 2k 2k प्लस 1 है। ठीक है, 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3, अगेन 7k माइनस का 3, और एलसीएम लोगे तो माइनस का 9 ब्रैकेट में जाएगा k प्लस 1। तो k प्लस 1 तो चलेगा 0 के पास और हो गए शहीद। इधर क्या बचा, 7k 6k 13k माइनस 9k, 7k 6k माइनस 13k माइनस 9 कितना आएगा, ये आपका आ गया माइनस सॉरी प्लस का 4k, 3 से 3 फिर 2 क्या बचा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो k कितना आ गया, कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है भाई साहब, 3 2k प्लस 1 अपन k प्लस 1 प्लस 7k। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस 3 है, हम लोगों ने माइनस लिख दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है।
वी शुड, तो भैया मतलब फिर ये कैंसिल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो +3 और यहाँ पे भी कितना आएगा +3, तो फाइनली कितना आ गया, अब ये भी हट जाएगा। ये सब होता रहता है, इसको इग्नोर करिए। 7 से 6 के 13 के -9 के, ये आपका आ गया प्लस का 4 के, 3 + 3 6 हो गया, -6 -9 आपका आएगा -3। अल्टीमेटली के कितना आ गया बेटा, के की वैल्यू आ गई 3/4, यही आपका रेशियो हो जाएगा। M1:M2 को हम लोग प्यार से क्या मान के चल रहे हैं, k/1, तो आंसर भी कितना आया 3/4। तो कहाँ टिक मारेंगे बेटा हम लोग, 3/4 पे, ठीक है। इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ गई है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के सवाल हम लोग पहले भी कई बार मिल चुके हैं इस टाइप के सवालों से, ठीक है। पी कितना है बेटा, पी है आपका, पी -3,2 है। सवाल को पढ़ देखते सबसे पहले बटोरना शुरू करो। बटोरना इन द सेंस कि आपको जो जो समझ में आ रहा है उसको लिख लो, है ना। अच्छा लिखा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब एक लाइन है जो पी और क्यू को जोड़ रही है, डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस, डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। हमको पता है कि वाई एक्सिस पे आने वाला हर पॉइंट, वाई एक्सिस पे आने वाला हर पॉइंट का जो एक्स होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0। सर ये ट्रिपल क्यों लगाते हैं, ट्रिपल का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ट्रिपल क्या होता है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो शॉक में नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब हमको वाई आपसे डबल इक्वल लगाए कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता इससे कुछ भी। तो टेक्निकली मुझको निकालना क्या है, 0, वाई आ गया। क्या रेशियो प्यार से क्या मान लेंगे हम लोग, रेशियो मान लेंगे k/1। मैंने आपको बताया जब भी रेशियो की बात हो, जब भी किसकी बात हो, रेशियो की बात हो, और आपको M1 M2 निकालना हो, M1 M2 को प्यार से मानते हैं k/1। और जब भी रेशियो निकालना हो तो ध्यान से देखो किसके तीनों आइटम अवेलेबल है, किसके तीनों आइटम अवेलेबल है। देखो ये x की वैल्यू -3, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x क्या है 5 है, यहाँ y2 है, यहाँ y पता नहीं, यहाँ y7 है। तो आप देख सकते हैं तीनों x के आइटम तो अवेलेबल है पर तीनों y के आइटम अवेलेबल नहीं है। तो इस फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, x का, x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x की उठाओ वैल्यू पुट कर दो, x कितना है ब्रो, x हमारा है 0, m1 x2 तो k इंटू 5, m2 x1 1 इंटू 2 अपॉन में कितना आ गया k+1, k+1 चला गया 0 के पास, खत्म हो गया भाई साहब। कितना आया 5k प्लस कितना आ गया 5k, 1 इंटू जाएगा m2 x1 है ना, m2 x1 m1 x2, 1 इंटू -3 होगा। ओए होए होए, आज मिस्टेक्स का डे है, ठीक है। चलिए तो ये आएगा 5k -3, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया ब्रो, k आ गया आपका 3/5, और k जो होता है वही क्या होता है आपका रेशियो होता है। M1:M2 कितना आ गया, M1:M2 आ गया 3:5। कहाँ टिक मारेंगे प्रभु आप लोग, 3:5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा है, लॉजिक के लिए भी अच्छा है, विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, और आपके टॉपिक को बोलते नहीं है मतलब झकझोरने के लिए कि आपको अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, ये सारी बातें इसमें हैं। तो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। सवाल पढ़ते हैं, बेस दिया है, अच्छा एक मिनट सॉरी, सुनिएगा, बेस दिया है BC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, कीवर्ड्स है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, वाई एक्सिस कीवर्ड है, सी की वैल्यू दी है, ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, बेस BC है। तो कीवर्ड क्या है, एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है जो कि वाई, जिसका बेस कहाँ पे आ रहा है बेटा, इसका बेस कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, और इसका एक पॉइंट दिया गया है, ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है बेस का। हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। उसको पहले हम लोग, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने की बारी आई है। ट्रायंगल क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि ट्रायंगल जो है वो वाई एक्सिस पे, ट्रायंगल कहाँ पे है, तो इसको पलटा लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, समझिएगा बात को, जिसका बेस, बेस कहाँ पे, जैसे ये x है, ये y है, बेस BC है, और BC कहाँ पे है, BC कंप्लीटली बोल रहा है y एक्सिस पे, BC कहाँ पे है, y एक्सिस पे। और ये शेप कौन सी है, इक्विलेटरल, मतलब सर
मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल में क्या होता है बेटा? इक्विलेटरल स्टैंड्स फॉर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब सी देखो दिया, सी कितना है 0, -3, और वो पहले से बोल रहा है कि जो ओरिजिन है वो इसका मिड पॉइंट है, मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही आपका ये डिस्टेंस है। अब देखो बारी आ गई बटोरने की, हमको निकालना है ए और बी, क्या निकालना है? ए और बी। अब अगर ध्यान से देखो, एक मिनट बच्चा, अगर ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, चलो एक सेकेंड, ठीक, तो ये आपका आ गया एक्स आ गया, ठीक। अब हमको ए निकालना है और बी निकालना है। ए तो पूछा उसने, ए कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई क्या हो जाएगा? 0। बी कहाँ पे आ रहा है? बी आपका आ रहा है कहाँ पे? बी आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो उसका एक्स क्या हो जाएगा? 0। सर बी तो समझ में आया, सवाल ने बोला है कि बी सी कहाँ पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे। सवाल खुद कह रहा है सर बी सी कहाँ पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे, तो डेफिनेटली बी भी वाई एक्सिस पे होगा, सी भी वाई एक्सिस पे होगा। पर ए की तो बात ही नहीं करी उसने, तो आपके भेजे में कैसे आया कि ए कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। आखिर आपके दिमाग में सर कैसे आया, मैं कैसे मान लूं? मानने इस बात समझिएगा, शेप कौन सी? इक्वेटर ट्रायंगल। शेप कौन सी? इक्वेटर ट्रायंगल। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में क्या होता है? सामने से आने वाला परपेंडिकुलर, सामने से आने वाला परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में बांटता है। सामने मतलब अपोजिट वर्टेक्स इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट। ये कहानी है, ये रूल है। अच्छा, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर, और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है बिकॉज ओरिजिन का दिया हुआ है मिड पॉइंट। जब हमको इतना पता है कि ये 90 डिग्री है और जो ओरिजिन है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट, तो पक्की बात हो गई ना कि एक लाइन सामने से आ रही है, वो 90 डिग्री में डिवाइड कर रही है, साथ में इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो पक्का ना वर्टेक्स यहीं का होगा, तभी तो रूल फॉलो होगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो ए हो गया एक्स एक्स पे, बी हो गया वाई एक्सिस पे। तो ध्यान दीजिएगा मेरा बच्चा, अगर ए एक्स पे और बी वाई पे है तो मतलब ए का वाई 0 हो जाएगा, ए का वाई 0 और बी का एक्स 0। तो अपने आप ए का वाई 0, ए का वाई 0 ये देखिए, और बी का एक्स 0, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये तो अपने आप बाहर हो गया। क्या बचा? इनमें से कोई आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बी सी मिड पॉइंट है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा बी, बी में ये 0 है, ये पता नहीं, चाहो तो उसको प्यार से 0, बी बोल दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बीच में क्या है? 0, 0, और ये कितना है? 0, -3। तो शुरू करते हैं, ये मिड पॉइंट है बेटा, हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? x1 x1 y1 xy, और इसको बोल देते हैं क्या? x2 और y2। तो अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है, y का ले लो, y का, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो b कितना आ गया? फिर टू b आपका 3 आ गया, b कितना आ गया? 0,3। b कितना आ गया? 0,3। तो मुबारक को बी भी निकल आया। ध्यान दीजिए, बी यहाँ भी 0,3 और बी 0,3 यहाँ पे भी है, मतलब अभी भी हमको ए निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है, ए निकालने से बच जाते, थोड़ा सा अगर चेंज होता दोनों में। तो बी आ गया, बारी किसकी आ गई? ए की। बारी किसकी आ गई? ए की। तो ध्यान दीजिएगा कि अब ए, सारी लड़ाई किस चीज की? ए। आखिर ए निकलेगा तो कैसे निकलेगा? चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ए नहीं पता है तो उसका ए के एक्स वाले को ए मान लो। अब सारी लड़ाई किस चीज की है? a,0 की। लेकिन देखो बटोरो, मतलब समझ, बटोरो इन द सेंस हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ, ऑनलाइन में भी बोलता हूँ, बटोरना सेंस ये कि जो समझ में आ रहा है वो करो। सवाल कैसे होगा इसकी चिंता बहुत बाद में करो कि इससे ये हो रहा है, ठीक है, वो बटोरो। जैसे इक्वल ट्रायंगल में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जो निकाल पा रहा निकाल लो। अब देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है? 0,3, और ये क्या है बेटा? 0,-3। तो डेफिनेटली एक बात होगी ना कि जो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आएगा? 0,3, 0,-3। चाहो तो आप वही काउंट कर लो, तो ये आपका 6 आ गया।
क्या आ गया 6। आप बी की सी से डिस्टेंस निकालो, बी की सी से कैसे निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो तो भी निकल आएगा। अदरवाइज लॉजिक चाहिए, क्या चाहिए, लॉजिक। तो लॉजिक में हमारे पास है, मैं बार बार बोल चुका हूं, किसी भी पॉइंट का वाई क्या दिखाता है, एक्स से डिस्टेंस, तो ये 3 होगा। किसी भी पॉइंट का वाई क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसका इस पॉइंट का वाई कितना, 0,-3। इस पॉइंट का वाई कितना है, 0,-3 है कि नहीं। तो किसी भी पॉइंट का वाई क्या दिखाता है, एक्स से डिस्टेंस, तो ये भी कितना होगा 3। सर ये तो -3 है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो अल्टीमेटली 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप बी और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अल्टीमेटली भैया 6 आया। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड कितनी है, 6। तो अगर यहाँ पे 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये 6 हो गया, हाँ या ना। ये कितना है, 3 हो गया। अब आराम सुनिएगा, तो ये 6 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 6 होगा। अब मैं इस प्यारे से क्यूट से ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ और आपको आंसर निकाल के दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल को बी सी बी ओ, बेटा ध्यान सुनिएगा। तो ये कितना है बेटा, 6, ठीक है। ये कितना है, 3। मैंने निकाला क्या, बी ओ और ए, ठीक है। तो बी ओ ए निकाले, ये 6, ये 3 है। सर ये कितना होगा, अब आराम से ध्यान सुनो, बार बार बोल चुका हूँ, किसी भी पॉइंट का एक्स क्या दिखाता है, वाई से दूरी, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस। किसी पॉइंट का एक्स दिखाता है वाई से डिस्टेंस और वाई दिखाता है एक्स से डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली बेटा ये कितना होगा, ये आपका ए के बराबर होगा। हाँ सर ये वही ए है जो मैं निकालना, अरे लग गई पाइथागोरस ब्रो। क्या आया, 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 36 - 9 आपका 27 आ गया। ए आपका आया +-3√3। ए कितना आएगा, +-3√3। तो मुबारक हो, आपका आंसर आपके सामने है एंड द आंसर इज सी। ठीक है, क्या आंसर आया, सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा दोबारा देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं। In triangle ABC, right angled at B, if tan A equals to √3, then cos A cos C sin A sin C। ओहो, लगता है बुक ने गलत छाप दिया भैया। ये टॉपिक किसका है, ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाई जाएगी। तो नॉट टू वरी, ट्रिग्नोमेट्री का है ये टॉपिक, यहाँ किसी काम का ये नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम सवाल लिख कर सकते हैं उससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी, पर क्यों पंगे लेंगे, फालतू टाइम वेस्ट करेगा। अच्छा आगे सुनो, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो सवाल क्या था भैया, सुनिएगा ध्यान से। राइट एंग वर्टिसेस ऑफ ए दे दिया भाई, तो ए कितना है 1,2। थोड़ा जल्दी कर देंगे, बी कितना है 4,y। अगर आप ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और डी कितना है 3,5। बच्चा बच्चा जानता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या बोलोगे, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, सिंपल, x1 + x2/2, मिड y1 + y2/2। मिड पॉइंट ऑफ ए सी x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी की बात करें, मिड पॉइंट ऑफ बी डी तो ये रहा, ठीक है, x1 + x2/2, ठीक है, कितना आएगा 4 + 3/2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी की बात करें तो y1 + y2/2, कितना आएगा 5 + y/2। नाउ इट्स टाइम फॉर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे करेंगे भैया, सिंपल सी कहानी है, इसकी दोस्ती इससे करा दो, इसकी दोस्ती इससे करा दो, ठीक है। चलिए करा देते हैं, तो कितना आया 1 + x/2 इक्वल्स टू कितना 7/2। तो आखिरी मान 2 से 2 कट जाएगा, x कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। x 6 कहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मतलब आंसर ए ही होने वाला है। तो मुझे y निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी नोन एज वेस्ट ऑफ टाइम, मैं आपके लिए कर रहा हूं, पर आपको आपको पेपर में नहीं करना है, ठीक है ना। आपने x निकाला, 6 मैच करके टिक मारिए, आगे बढ़िए, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना। पेपर सबसे बड़ी चीज टाइम होती है, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, y कितना आया 3 आ गया। तो देखिए आंसर अपने आप मैच कर रहा है, मुझे y निकालने की कोई नीड नहीं थी। सवाल देखिए, ये सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं, अभी करा है।
शायद 5th नंबर सम था, फिर से फिगर देख लीजिए। पॉइंट P डिवाइड्स R कितना है बेटा, -1,3, S कितना है 9,8। तो ये आपका R आ गया, ये आपका S हो गया -1,3। और P डिवाइड्स रेशियो K:1। तो P डिवाइड कर रहा है R S को K:1 में, और कह रहा है मामूली बात, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है जो P है ना वो लाइन सेगमेंट R और S को डिवाइड कर रहा है K:1 में, और P साथ ही साथ कहां पे आ रहा है x - y+2। P कहां पे आ रहा है x - y+2। P कहां पे आ रहा है x - y+2। ग्राफ में दिखाना चाहते हो तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ दिख जाएगा कि P जो है कहां पे आ रहा है x - y+2 = 0। P कहां पे आ रहा है x - y+2 = 0। P को प्यार से क्या मान लो x, y। मैंने आपको सिखाया था जब रेशियो पता ना हो तो उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करो जिसके तीनों आइटम अवेलेबल हो। तो क्या तीनों x अवेलेबल है? नहीं सर, बीच वाला नहीं अवेलेबल है। तीनों x क्यों बोलते हैं सर, ये तो x1 है। अरे है तो x की वैल्यूज ना, x1 मतलब x की एक वैल्यू, x1 मतलब x की एक वैल्यू, x2 मतलब x की दूसरी वैल्यू, ठीक है, x मतलब x की तीसरी वैल्यू या पहली वैल्यू है, जीरो वैल्यू, मतलब है तो वैल्यू। सवाल देखते हैं। तो x का तीनों x भी नहीं पता है और तीनों y भी नहीं पता है, तो दोनों निकाल लो, सिंपल सी बात है। जब कुछ समझ ना आए तो कुछ भी करो, लेकिन करो, इंपॉर्टेंट क्या करना। x कितना आएगा m1, मतलब पता है ना रूल सिंपल होता है। रूल बेसिकली क्रिस क्रॉस बोल देते हैं कि इसकी दोस्ती इससे होती है और इसकी दोस्ती इससे होती है, ठीक है। तो दिख रहा होगा m1x2 तो k × 9, m2x1 अपॉन में m1 + m2, y निकाल लो, m1 m2 m1 y2 m1, ठीक है, m1 y2 फिर m2 y1। तो k × 8 प्लस 1 × 3 अपॉन में कितना है k + 1। और आपको पता होगा कि जो भी पॉइंट जहां पर आता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x, y क्या बोलोगे, विल सेटिस्फाई x माइनस का y + 2 = 0। तो उठाओ वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 9k - 1 अपॉन k + 1, ठीक है। सवाल है ना, सवाल था -y + 2, y कितना भैया, y रहा 8k + 3 अपॉन k + 1 + 2 = कितना आ गया 0। समय आ गया किसका, LCM का। तो k + 1 = 0 आ गया। आइए देखते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ रहा है 9k - 1 माइनस का 8k -3 + 2 ब्रैकेट में जाएगा प्यार से k + 1, क्या जाएगा ब्रैकेट में भाई साहब, प्यार से k + 1। ये चला गया 0 के पास, खत्म हो गई भैया, अब हमारे बीच में नहीं रहा। अल्टीमेटली 9k - 8k कितना आएगा, k + 2 के कितना आएगा 3k, ठीक है। -1 -3 -4 -4 + 2 कितना आ गया -2। तो k कितना आ गया 2/3। सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं आप, अरे यार सेम सवाल है, बार बार कर चुके हैं, अब तो तुमको आदत सी पड़ गई होगी ना भाई साहब। चलिए अब आया सवाल हमारे सामने, कौन